हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम विषय भूगोल कक्षा 10 का जो पांचवा पार्ट है जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस पार्ट का हमने जो है महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बता दिया था जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, आप जो है जाके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न का जो है वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इस पार्ट का खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पार्ट का जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के किन्हीं दो लौह उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको लिखना है लौह अयस्क, मतलब लौह अयस्क कहां पाया जाता है? कर्नाटक। और मैग्नीज उड़ीसा में पाया जाता है। उसके बाद आप लोग आगे लिखिएगा उड़ीसा में पाया जाता है। मतलब आपको इस तरह से लिखना है कि लौह अयस्क कर्नाटक में और मैग्नीज उड़ीसा में पाया जाता है। इस तरह से ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, दो ऊर्जा उत्पादित करने वाले खनिजों के नाम बताइए। या फिर इस तरह से पूछे कि दो शक्ति के संसाधनों के नामों का उल्लेख कीजिए। या फिर इस तरह से पूछे कि ऊर्जा के किन्हीं दो संसाधनों पर प्रकाश डालिए। चाहे इन तीनों में से कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उत्तर आपको यही लिखना है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा उत्पादित करने वाले खनिज हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2014 के परीक्षा में और 2013 के परीक्षा में पूछा गया है। तो अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, भारत के किन्हीं दो तांबा उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो हमारे भारत देश में तांबा उत्पादक राज्यों का नाम बताना है कि तांबा उत्पादक कहां कहां पर होता है। तो आपको उत्तर इस तरह से लिखना है कि भारत के दो तांबा उत्पादक राज्य निम्नलिखित हैं। उसके बाद आपको नाम लिखना है नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में आपको लिखना है झारखंड और नंबर 2 लिखना है मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 के परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, तांबा के कोई दो उपयोग लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपको उत्तर इस तरह से लिखना है कि तांबा के दो उपयोग निम्नलिखित हैं या फिर निम्न हैं। इस तरह से लिख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में आपको लिखना है बिजली का तार बनाने में उपयोग किया जाता है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक्स एवं रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो ये दो हमारा उपयोग हो गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि अभ्रक के कोई दो उपयोग लिखिए। तो आपको उत्तर इस तरह से लिखना है अभ्रक के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 में लिखना है उच्च गलनांक होने के कारण इसका उपयोग बहुत से उद्योगों में किया जाता है। इस तरह से लिखना है पहले नंबर में। उसके बाद दूसरे नंबर में आपको लिखना है वर्तमान में इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में किया जाता है क्योंकि यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यानी जो बिजली का सामान बनाया जाता है उसमें ये प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आपको दोनों जो है पॉइंट इस तरह से लिख देना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 की परीक्षा में ये पूछा गया था। तो दो जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कह रहा है कि भारत के किन्हीं दो अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो जो है अभ्रक कहाँ पे पाया जाता है? दो राज्यों का नाम लिखना है भारत में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो आपको उत्तर लिखना है भारत के दो अभ्रक उत्पादक राज्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 झारखंड और नंबर 2 आंध्र प्रदेश। तो आपको उत्तर इस तरह से लिखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कह रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो आपको उत्तर लिखना है गैर परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत निम्नलिखित हैं या फिर निम्न हैं। नंबर 1 सौर ऊर्जा, नंबर 2 पवन ऊर्जा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कह रहा है कि भारत में प्रचलित ऊर्जा के 3 महत्वपूर्ण परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो आपको उत्तर लिखना है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत स्रोत हैं। इस तरह से आपको लिख देना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन क्या हैं? तो आपको उत्तर लिखना है ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन वे हैं जो
समाप्त हो जाते हैं। यदि एक बार ये प्रयोग कर लिए जाएं तो इसका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, मतलब अगर हम कोयला को एक बार यूज कर लें, एक बार प्रयोग कर लें तो कोयला जल जाता है, खत्म हो जाता है। और फिर जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल में अगर हम गाड़ी में पेट्रोल डाल देते हैं और थोड़ी देर चला लें तो पेट्रोल जो है गायब हो जाता है, मतलब वो दोबारा फिर नहीं आता, फिर हमें भराना पड़ता है। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है कि ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन क्या हैं, तो ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन कौन है, कोयला और पेट्रोलियम। तो आपको इस तरह से लिखना है कि पूरा जैसे हमने बताया है आपको अच्छे से लिख लेना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, महत्वपूर्ण है ये वाला, कह रहा है कि आणविक कहे या फिर परमाणु कहे, एक ही मतलब हुआ दोनों का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, दो नाम, ये चाहे ये वाला नाम लेके पूछ सकता है एग्जाम में, या फिर ये वाला नाम लेके पूछ सकता है। आणविक या फिर परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दो केंद्रों के नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2018 की परीक्षा में, 2020 की परीक्षा में और 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको उत्तर लिखना है, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट, भारत के दो परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। चाहे इस तरह से पूछे चाहे इस तरह से पूछे, आपको उत्तर लिखना है भारत के दो परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कलपक्कम, नंबर 2 नारोरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो जरूर याद कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कह रहा है कि सौर ऊर्जा के दो महत्व बताइए। तो उत्तर आपको इस तरह से लिखना है कि सौर ऊर्जा के दो महत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नंबर 2 सौर ऊर्जा से प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। इस तरह से ये दो है, उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, खनिज संरक्षण के दो उपयोग लिखिए। तो उत्तर आपको इस तरह से लिखना है, खनिज संरक्षण के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 उपयुक्त तकनीक का प्रयोग, नंबर 2 कबाड़ धातुओं का उपयोग। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कह रहा है कि अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, बायोगैस से आप क्या समझते हैं। तो बायोगैस का बारे में आपको लिखना है। तो आपको लिखना है उत्तर में कि बायोगैस जैविक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त ऊर्जा होती है, जिसको एल्कोहल और मीथेन ईंधन के रूप में भंडारित किया जाता है। तो ये है बायोगैस, इसे कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था महत्वपूर्ण जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अगर आपकी परीक्षा में ये सभी जो मैंने आपको बताया है आएगा तो जो है 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आप लोग जो है हमने अभी जितना बताया है आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पार्ट का क्या नाम है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इस पार्ट का हमने जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आप लोगों को बता दिया है। जो हमने बताया है आप लोग जो है शुरू से लेकर आखिरी तक जो है अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।